रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ, रिदा सैफ़ी। और नाजरीन, अल्लाह के फजल करम से आज हम 10वें रोज़े की अफ्तारी की जानिब गामजन है। जहाँ 10वें रोज़े की जानिब गामजन है, वहीं पे हमारा जो पहला अशरा है, यानी कि जो रहमत का अशरा है, वो इस वक्त अख्ताम की तरफ अपने जा रहा है आज। और आज अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है पहला अशरा। तो इस पहले अशरे को रहमतों, बरकतों, नेमतों के अशरे को जो है वो खुदा हाफिज भी करेंगे। और इसके अलावा जो है साथ आगे आगे जो है मगफिरत के अशरे को जो है वो उसका जो है वो इस्तकबाल भी करेंगे और इसको अलविदा भी कहेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत जल्दी ही रमज़ान मुबारक का महीना आया, बहुत तेज़ी से गुजर गया। इतनी तेज़ी से गुजर गया कि अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसमें जो है वो हमने एक जो पूरा अशरा है वो गुजार दिया। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे मौज़ूआत पर। और आज हज़रत खदीजा तुल कुबरा के हवाले से भी बात होगी। और आज क़िस्सतुल अंबिया में भी हम बात करेंगे मौज़ूआत पे मुख्तलिफ। लेकिन ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे रब ताला के बाबरकत नाम से, उसके कलाम से कि जिसका जिक्र दिलों को मुनव्वर करता है। उसके लिए मेरे साथ मौजूद है क़ारी मोहम्मद सानी। रोज़ाना की तरह उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क़ारी साहब, कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरह मरियम। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहमलतहु फंतबदत बिही मकानन क़सिय्या फअजाअहा المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और क़ारी मोहम्मद सानी की आवाज़ में सूरह मरियम की जी तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ वो पेश करते हैं हमेशा। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस वक्त ये
हमारा एक पूरा अशरा गुजर चुका है, और जहाँ एक अशरा गुजर चुका है जिसको अलविदा कहेंगे, रहमत का, नेमतों और बरकतों का ये अशरा है जी। और जहाँ नेमत और बरकतों के अशरे की बात हो रही है, वहीं पे अब मगफिरत का अशरा शुरू हो जाएगा, यानी कि रब से मगफिरत करवाने का अशरा। इंतहाई अहम अशरा है। हर अशरा 3 अशरों में ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना डिवाइड हुआ हुआ है, और इन तीनों की अपनी अपनी जगह इंतहाई अहमियत और फजीलत है। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे एक वक्फे पे जाना होता है। आपको पता है कि जी कराची की आवाज़ का वक्फा होता है ये, उस पर मैं जाऊँगी। और चीख उठा कराची या कराची की आवाज़, दोनों में से कोई एक आज आप उस पर जा रहे होंगे सेगमेंट पे। साथ ही जी जाने से पहले लेकिन आज के आउटफिट की बात करते हैं। आज का आउटफिट जी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, हमें भेजा है रियल होम्स ने जी, जो कि रियल इस्टेट sales@realhomes.com ने। और अगर आप चाहते हैं कि जी बहुत ही अच्छे से कोई जाके अपने बहुत प्यारे से जो जाके वहाँ पे आप घर लेना चाहते हैं, तो जी उनकी तरफ से आप जा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका प्रोजेक्ट है, तो वो हमें भेज रहे हैं ये बहुत खूबसूरत किस्म के ड्रेसेस जी। तो थैंक यू सो वेरी मच रियल इस्टेट जी। और बहुत प्यारा डिज़ाइन और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा आज का आउटफिट बनाया गया है, और बहुत अच्छे अच्छे हमें आउटफिट भेज रहे हैं। पेस्टल कलर्स पे भेज रहे हैं, डिफरेंट यूनिक कलर्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ डिफरेंट यूनिक कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं हमेशा की तरह। तो थैंक यू सो वेरी मच जी कि आपने इतना प्यारा हमें भेजा। और ब्रांड्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में जी ब्रांडिंग की बात भी करूंगी कि कौन कौन से ब्रांड्स हमारे साथ शामिल हैं, आज उनके बारे में भी बताऊंगी। तो चीख उठा कराची की तरफ जा रहे हैं जी, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और चीख उठा कराची पे हम गए थे, वहाँ से वापस आ गए हैं। आज इंतहाई अहम दिन है नाज़रीन, और आज जब हम बात करेंगे ख़वातीन के किरदार पे हम बात करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ख़ूबसूरत ख़वातीन जो दीन इस्लाम में हमारे पास हैं, हमें मिली हैं, और चाहे वो अज़वाज मुतहरात की सूरत में हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या फिर उनके घराने से जिनका ताल्लुक़ हो, उनकी दुख्तर हो, उनकी ज़ौजा हो, वो सब बहुत ही ख़ूबसूरत उनकी ज़िंदगियाँ, उनके किरदार, उनकी सीरत, जिसको अगर ऊपर हम नज़र डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारे सामने जो है वो एक सीरत निकल कर आती है, और उससे हम बहुत सारे सबक भी ले सकते हैं। तो इसी तरह की एक अहम शख्सियत, और इस्लामी तारीख़ का मुतालबा करें तो ऐसी शख्सियात से भरी पड़ी हुई हैं जिनकी ज़िंदगियों के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जाए तो वो शख्सियत हमारे लिए नमूना अमल बन सकती हैं। और इन्हीं शख्सियतों से एक हज़रत खदीजा तो सलामुल्लाह अलैहा हैं। आपकी ज़ात गिरामी मुकम्मल नमूना अमल है। आप वो पहली खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत की मालिक। और जब आपके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो जो अल्फाज हैं उनका जो ज़ख़ीरा है, मैं हमेशा कहती हूँ वो कम पड़ जाता है, क्योंकि उनकी इतनी खूबसूरत सीरत और इतनी बातें हैं कि वो करते भी रहें तो दिन भी कम पड़ेगा, ट्रांसमिशन का वक्त भी कम पड़ेगा। तो आज उनके हवाले से बात करेंगे। आज जो है वो उनका यौम वसाल है, और उस पर हम बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे, और उससे हम क्या असबाक हासिल कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमने खुदावंद ताला के ज़िक्र से ट्रांसलेशन का आगाज़ किया, तो जहाँ खुदा का जिक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, उसके लिए मेरे साथ सोनिया शफीक मौजूद हैं। आप उन्हें हर साल हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस साल भी उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रमज़ान आपको मुबारक हो। सोनिया, कौन सा कलाम तैयार करके लाई हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा कलाम पेश करूंगी, पंजतन पाक की निस्बत से। अल्लाह ताला को बुला मंजूर। आमीन लाहे आमीन। पेश कीजिए। गो बास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में, एक दिन मुझे ज़माना
सदका जनाबे ज़मारा का सदका कोई ऐसी शान आए जनाबे ज़मारा का सदका कोई ऐसी शान आए खुदा करे कभी तैबा से ये पाया आए और मैं इस यकीन आया उनके रोज़े पर मैं इस यकीन से आया उनके रोज़े पर मैं इस यकीन से आया उनके रोज़े से वो फिर करेंगे के वापस वो फिर करेंगे के वापस मेरा गुलाम आए वो फिर करेंगे के वापस मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पाया आए गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पाया आए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी सोनिया शफीक हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आगे बढ़ें और बात कर रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से, और उनकी शख्सी पहलुआत पे तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बेहतरीन ज़ौजा और जो हम कहते हैं कि जितनी अज़वाज मुतहरात रही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्माओं में से एक सबसे बड़ी अम्मा और सबसे बेहतरीन, और जिन्होंने अपना अच्छा, अब आप ये देखिए कि कहते हैं कि जी औरतों को बार बार, हम बहुत ही बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं जो कि एक मिथ्स हैं या स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जिसके ऊपर आता है कि जी औरत काम नहीं कर सकती, औरत का ये नहीं वो नहीं। तो आप देखिए कि एक अम्मा आयशा और एक अम्मा खदीजा, दोनों के बारे में आप ये देखिए कि अम्मा आयशा क्या करती थी कि उनके बारे में मशहूर थी ये बात कि वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करती थी बैठ के, यानी कि जो आजकल के भी दौर में हम देखते हैं कि जब आप किसी न किसी बुज़ुर्ग के पास या जिसके पास साहिब फ़हम है, साहिब इल्म है, उसके पास आप जाते हैं या रूहानियत के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए कोई बात होती है, कुछ पूछना होता है, तो आप मशवरा करना है तो आप जाते हैं बुज़ुर्गों के पास। इसी तरह मायशा के पास लोग आते थे, मर्द व ख़वातीन दोनों, उनसे जो है वो पूछने के लिए कोई भी मसला है, मसाइल हैं, उसका हल लेने के लिए या उसमें जो है मदद लेने के लिए उनके पास आते थे। इसी तरह अम्मा खदीजा को देख लीजिए आप, बेहतरीन ताजिर, सबसे ज़बरदस्त ताजिर। बचपन में हालांकि सर से वालिद मोहतरम का साया महरूम हो गया, लेकिन उसके बावजूद कारोबार करती थी, और वो खातून शख्सियत थी कि मर्द हजरात भी उनसे कारोबार करने के लिए या उन अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए पैसे लेके जाते थे। तो आप सोचिए कि कितनी रिच खातून थी। और आप ये देखें कि लोग कहते हैं ना कि दीन इस्लाम की तरवीज या दीन हक के लिए, भी आप फ़लस्तीन में हम बार बार रोज़ाना बात करते हैं कि मामला बना हुआ है, तो कौन आगे बढ़ के पैसे खर्च करेगा और कौन बात करेगा। तो आप देखिए कि जिस वक्त ज़माना जahiliyyat था और जिस वक्त ये सारा मामला बना हुआ था कि जिन नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आनी थी, और फिर उसके बाद ये सब लोगों ने खड़ा होना था उनके अगेंस्ट में, और काफिरों ने एक हंगामा मचाया हुआ था, उस दौर में आप ये देखें कि सारा पैसा किसके लिए खर्च किया? दीन इस्लाम की तरवीज के लिए, दीन इस्लाम के लिए खर्च कर दिया। एक एक पैसा खर्च कर दिया कि दीन इस्लाम की शात और दीन इस्लाम का जो है वो चर्चा और उसके सारे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, जब हम आजकल की बात करते हैं, कोई थोड़ी बहुत छोटा सा सेगमेंट की बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की या किसी भी चीज़ के लिए,
तो इसको ऐसे ही लीजिए, मतलब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की। अगर आप पीछे चले जाए 1400 पहले, तो उस वक्त जब आपने बात करनी है, अब अल्लाह ताला का तो पैगाम आ गया है, अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों की अंडरस्टैंड, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने पोस्ट कर दिया ये कर दिया। उस वक्त कैसे, या प्रिंटिंग का जमाना रहा, या टीवी टेलीविजन का, तो उस वक्त कैसे होता था भाई, लोगों को जमा करना है ना, लोगों को बताना है कि खुदा क्या कह रहा है, खुदा का पैगाम क्या है, खुदा तक पहुंचना कैसे, उसको पाना कैसे, उसके राह हक पे चलना कैसे, इस्लाम कबूल करना कैसे। तो इसके लिए भी पैसा तो चाहिए था, लोगों को जमा करना, बुलाना, लाना, उनका एहतमाम करना, उनका इंतजाम करना जायज़ था। जब आप लोगों को जमा करते हैं तो उनके एहतमाम करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि किस तरह से खर्च किया, क्या किया। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई थी उस वक्त, लोगों को जमा करके उनकी तबलीग करना, उनको बताना, उनको वर्ड ऑफ माउथ से किसी को भेजना, कोई कासिद भेजना, कोई, तो तरीक़ेकार तो थे ना बहुत सारे। इस पर हम डेप्थ में नहीं जाते एट टाइम्स, तो इसलिए लोग पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ये बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये सारे मामला तो उस जमाने में भी थे, ये इतना आसान काम थोड़ी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और लोगों ने मान लिया। लोगों ने बिलाशुबा उनकी बात का एहतराम किया और माना, क्योंकि वो सादिक और अमीन थे, ये तो सब जानते थे। मदीना और मक्का में ये बात मशहूर थी दूर दूर तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, सादिक और अमीन हैं। लोग अपनी अमानतें, काफिर भी अपनी अमानतें रखने आते थे, जो दुश्मन थे वो भी अमानतें रखवाने आते थे, कि उनको ये पता था कि वो कहते थे कि जी हम दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास अमानतें रखवाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। तो सोचिए कि क्या मकाम है, आपके दुश्मन भी आपको जो है वो इस पहलू में मान रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि बीबी खदीजा, अम्मा खदीजा ने इस्लाम के लिए बाद में जो फाइनेंस, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए फाइनेंस तो चाहिए, तो उस वक्त भी फाइनेंस की ज़रूरत थी। उसमें सबसे ज़्यादा किरदार, सबसे ज़्यादा साथ निभाने वाली खातून थी, और पहली खातून जो दीन इस्लाम में दाखिल हुई, यानी कि 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथियों में, उनके साथ जो लोग शामिल थे उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक और बीबी खदीजा, दो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने में आगे आगे थे, और ना कोई इफ एंड बट, और उन्होंने कहा जी आपने कह दिया हमने मान लिया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते, सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, इस बात की गवाही दी। तो जब गवाही दी और अल्लाह के पैगाम को पहचान लिया और उसको मान लिया, उस पे कलमा गो होके उसके ऊपर ईमान ले आए, वहीं से जो है वो फिर मामलात शुरू हो गए। तो अब फाइनेंस के लिए कौन था, तो बीबी खदीजा थी। आज के ज़माने में लोग कहते हैं ना कि जी ख़वातीन जो है वो फाइनेंस नहीं कर सकती, या ख़वातीन से पैसे लेना जो हो गया वो गलत हो गया। नो, बट अगर आपके पास सही रास्ता है और सही चीज़ के लिए आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। ख़वातीन भी आगे बढ़ चढ़ के, कहते हैं ना फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ख़वातीन को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस वजह से नहीं कि वो सर्किश बने या वो कोई गलत कामों में पड़े या कोई, यहाँ से आपको मिसाल मिलती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है या माली हालात या मामलात खराब हो जाते हैं, तो औरत भी इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे मजहब तो कौन कहते हैं कि मजहब जो इतना सख्त है, जो लोग बात करते हैं कि जी दीन इस्लाम, नो, सबसे इजीएस्ट, सबसे नरम मैंने तो अपने मजहब में देखी है चीजें, जहां औरत का मकाम भी इतना जबरदस्त दिया है कि हजरत खदीजतुल कुबरा के फाइनेंस से इस्लाम की तरवीज हो रही है। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है। और साथ ही कौन खड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अम्मा खदीजा खड़ी हैं। तो लोग कहते हैं ना कि जी औरत कमजोर है, औरत कोई कमजोर नहीं है। दीन इस्लाम की तरवीज के लिए सबसे पहले औरत आगे आई है और अम्मा का आगे आई है। तो आप देखें कितनी खूबसूरत बात इस सारे मामले में पोशीदा है। और लोग ये गलत कहते हैं कि औरत कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। औरत का किरदार इसी तरह से तमाम अज़वाज मुतहरात का और तमाम अम्माओं का, और फिर हज़रत फातिमा की हमने बात की, तमाम लोगों का किरदार इंतहाई गहरा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन असल में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या ना पढ़ने की वजह से, दूरी की वजह से हमें नहीं पता चलता कि हम किधर खड़े हैं या कहाँ हैं। लेकिन
जब हम पढ़ते हैं और उन तालीमात को देखते हैं या जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिसालें आती हैं और फिर उससे अंदाज़ा होता है कि जो हमें माजरत के साथ, जो हमें उलमाए कराम के भेस में गलत बातें बताते हैं कि कुछ उलमाए कराम के भेस में कुछ लोग हैं ऐसे मौजूद पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में। हम अभी मैं एक क्लिप देख रही थी ईरान वगैरह की, कहीं की, वहाँ पे भी दिखा रहे थे, तो वो गलत जो बातें निकाल दी और बता दिए। नहीं, इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, बहुत आसानियाँ हैं, हमें सारी आसानियाँ अल्लाह ने दी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सख्ती है। लेकिन ये कि हमारे लोगों ने खुद उसको जो है वो, बहुत सारे लोगों ने मोल्ड करके गलत करके बहुत कुछ ख़राब कर दिया। लेकिन जब आप खुद पढ़ने बैठते हैं कुरान को तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह से बड़ा रहीम व करीम कोई है ही नहीं। आगे बढ़ूंगी नाज़रीन, और आपको पता है कि शेफ के सेगमेंट पे भी हमने जाना होता है, वहां भी जाना है। लेकिन जाने से पहले जी आज के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, शौकत खानम, अल खिदमत। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में जी शामिल है हमारे पास रूह अफ़ज़ा, जो कि कुदरती अफ़ज़ा से बना हुआ है। नेशन का सबसे ज़बरदस्त जो है वो बेहतरीन अज्जा वाला जो है वो शरबत है रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा 100 सालों से जी, 100 साल यानी कि 1 सदी हो गई है तकरीबन रूह अफ़ज़ा को बनाते हुए, ताज़ा अज्जा से अपना शरबत। इसी तरह हमारे साथ है नेल्सन पेंट्स जी, जो कहता है रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट्स की बाइक और नेल्सन पेंट्स की वॉशिंग मशीन और मुख्तलिफ तहाइफ हमारे यहाँ पे जा रहे हैं, मेहमानों को भी और हमारी ऑडियंस को भी। स्क्रीन पर नंबर है 0213413448 आप भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह अल खिदमत है जी, GFS बिल्डर्स है नाम, GFS बिल्डर्स का बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जी। इसी तरह बॉम्बे लाइट हाउस है, जो कहता है लाइट अप योर हाउस, ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। बहुत खूबसूरत जी इनके यहाँ चीज़ें बन रही हैं, शैंडलर लाइट्स, और अगर आपके घर में अंधेरा है तो जाइए और ज़रूर बनवाइए। इसी तरह नेल्सन पेंट्स के मैं कहती हूँ कि रंग और रोगन में सबसे बेहतरीन जा रहे हैं इस वक्त। इसी तरह रूमी बिल्डर्स है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं रूबी बिल्डर्स भी। मिलन एग्रो है, अंदाज एक्टिव कनोला है, जो एक्टिव लाइफस्टाइल आपको दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त तेल है और इसमें आपके पास वो विटामिन और इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं। फिर पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, और अगर फ्लेवर्ड मिल्क की बात आती है तो पाकोला बहुत ज़बरदस्त मिल्क है इस वक्त, सबसे अच्छा पाकिस्तान में। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज है जो हमारे साथ हैं। और जी वार्डरोब मेरा मैंने पहना है रियल होम्स की तरफ से जी, रियल इस्टेट, और इनके ज़बरदस्त जुमेरा विलेज में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से लेना कोई भी अपार्टमेंट तो जाइए, जाके वहाँ पे लीजिए। बहुत खूबसूरत आउटफिट बनाया है जी आज का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट है एंड आई एम सीरियसली लविंग दिस आउटफिट्स जो भी ये भेज रहे हैं। पिछले 3 दिन से मैं इनके आउटफिट्स पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स, डिज़ाइनर्स, सबका बहुत शुक्रिया कि जी वो हमारे साथ यहाँ पे ट्रांसमिशन में बंधे हुए। तो जाएंगे शेफ की तरफ। शेफ आपका आज बना रहे हैं आलू मटर का सालन, तो देखते हैं कि जी उसकी रेसिपी क्या है और कितनी जल्दी जल्दी झटपट खवातीन का दरीना मसला है वो हल करते हैं। तो उनकी तरफ जाते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक बार फिर अनवारी रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान लसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अब ताला का फजल करम है, एहसान उसका मालिक का करम है कि हम आज 10वें रोज़े की इफ्तारी की जानिब गामज़न है और पहले अशरे से रुखसत ले रहे हैं। पहला अशरा हमसे रुखसत ले रहा है और दूसरे अशरे में हम अब दाखिल हो जाएंगे आज मगरिब के बाद। और जहाँ दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं तो रहमतों, बरकतों और नेमतों का अशरा, जिसमें हमने कोशिश की कि रब ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें समेट लें उससे, वो हमने अपने दामनों को भरने की भरपूर कोशिश की और अब ताला हमारी तमाम इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए।
बेशक वो हमारे लिए 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम गए हुए थे शेफ़ की तरफ, शेफ़ से वापस आए। अब आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में मेरे साथ नातख़्वां उलमाए कराम और दीगर मेहमान भी होते हैं, और उलमाए कराम से ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि आज के जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर वो रोशनी डालें। एक मौजू आज का जिसके ऊपर बात हो रही है, यानी कि 10वां रोज़ा, जिसमें यौम वफ़ात, यौम विसाल की बात हो रही है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की, और दूसरा क़ससुल अंबिया में आज बात होगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हम दो जो हैं वो अंबिया इकराम की बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं हज़रत यूनुस के हवाले से, कल हम उससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर चुके हैं, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जाएगी। साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं, और मैं ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स नहीं बताती तो मेरे मार्केटिंग वाले बहुत गुस्सा करते हैं, मैं आपको ये बता दूं। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब की भी जिम्मेदारी है कि जी वो ज़रा याद कराया करें। तो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स को में कौन कौन शामिल है जी? इस ट्रांसमिशन को के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा जो कहता है 100 साल से आपके लिए कुदरती अज्जा बना के ला रहा है, और नेशन का नंबर 1 कुदरती अज्जा पे बनाने वाला जो है वो शरबत है, और 100 साल यानी कि 1 सदी से ज़ायद हो गया है। तो रूह अफ़ज़ा जी हमारे घरों में सहरी और अफ्तार में बहुत इस्तेमाल होता है, दूध के साथ इस्तेमाल होता है, कुछ लोग पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, कुछ तुख मलंगे के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत खूबसूरत उसका टेस्ट है और बहुत ही अच्छा नेचुरल। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जिसके आपको नुकसान भी ना हो तो रूह अफ़ज़ा पे आप जा सकते हैं। नेल्सन पेड्स है जी हमारे साथ, कहते हैं रंग जिंदगी का। नेल्सन की वॉशिंग मशीन, बाइक का सवाल आज भी है और किया जाएगा, और दे रहे हैं जी नेल्सन के बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में आपके यहाँ रंगों की कमी है तो जाइए नेल्सन पेंट्स इस्तेमाल कीजिए। अलखिदमत जीएफएस बिल्डर्स बहुत बेहतरीन अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है और ज़बरदस्त किस्म के नाम ही कहते हैं ना कि काफ़ी है। इसके अलावा बॉम्बे लाइट अप योर हाउस जो कहता है, और बहुत खूबसूरत बॉम्बे लाइट हाउस के जो है वो शैंडलर, लाइट्स, लैंप्स आपको मिलते हैं। अगर आपके घरों में अंधेरा हो गया है और कोई बल्ब नहीं जल रहा तो जाइए बॉम्बे लाइट हाउस पे, और कोई लाइट अगर आपको चाहिए डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, तो बेस्ट प्लेस है। और मैंने अपने इवन घर के लिए मैं बताऊं को बॉम्बे लाइट हाउस को ही चूज़ करती हूँ हमेशा से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रूमी बिल्डर्स के भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आप रूमी बिल्डर्स के ऊपर एतमाद करके अपना घर जिन्होंने बनाना है वो ज़रूर इंतखाब कर सकते हैं रूमी बिल्डर्स का। मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला, एक्टिव लाइफ स्टाइल, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, ये हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में है। इसके अलावा जी आउटफिट की आज की अगर मैं बात करूं तो रियल होम्स की तरफ से है रियल एस्टेट सेल्स @realhomes.com, और रियल होम कहता है कि नाम है ट्रस्ट का रियल एस्टेट वर्ल्ड में और जुमेरा वर्ल्ड में, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 स्टूडियो अपार्टमेंट्स बुक करवाना तो रियल होम्स से अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो तमाम तर स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया जी। आगे बढ़ूंगी और आगे बढ़ते हुए मैं अपने मेहमानों का उलमाए कराम की तरफ भी जाऊंगी और आपसे भी बात करूंगी। स्क्रीन पे नंबर है 021341344123 एक्सटेंशन हमारा है, और आप हमारे साथ जी शामिल हो सकते हैं कॉल्स के ज़रिए बराह रास्त, और आपसे हमारी बात भी हो सकती है। तो अपने उलमाए कराम की तरफ पहले जाऊंगी। मेरे साथ सबसे पहले बैठे हैं जी रोज़ाना की तरह मुफ्ती मोइनुद्दीन मंजूरी साहब हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं मौलाना शहरियार नकवी साहब हैं। मौलाना शहरियार नकवी साहब की बात करूँ तो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने अपनी किताब लिखी है जी, दुआओं और मनाजात की किताब है, और किताब का नाम है मफातिल हाजात, और बहुत खूबसूरत किताब है, तो उनको भी खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही मेरे बैठी हैं जी बहुत प्यारा पढ़ती हैं ज़ैनब लाखानी नातख़्वाएं मेरे साथ, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे तमाम मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं चूँकि आगाज़ के सेगमेंट्स में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से बहुत तफसीलन बात कर चुकी हूँ, तो अब अपने मेहमानों को और उलमाए कराम चुके हैं, मुझसे सीनियर ज़्यादा बैठे हैं, उनको मैं मौका दूंगी कि वो इसके ऊपर रोशनी डालें। आपकी ज़िंदगी पे है ख़ास तौर पे सीरत पे हम जब बात करते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की, मैं तो इस एतबार से बात कर रही थी कि मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि जी औरत से पैसे खर्च करवाना या लेना आजकल के दौर में ये एक मिथ है, कह दिया जाता है कि नहीं जी ये तो बहुत गलत
बात है वो। और जब अम्मा खदीजा को देखते तो इस्लाम की जो तरवीज और सारी चीज़ें उसमें हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंसर है वो अम्मा खदीजा है। तो क्या ही खूबसूरत बात है। तो ये जो एक मिथ है या लोग जो इस तरह की बात करते हैं, तो मैं तो क्योंकि बीइंग अ वेमेन उनके पहलू से ये बहुत खूबसूरत चीज़ समझती हूँ। बाकी उनके दीगर जो पहलू हैं और बहुत खूबसूरत पहलू हैं, पहली खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, क्या कहेंगे आप अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हमारे लिए सआदत है कि हम ऐसी एक अजीम ख़ातून का तज़किरा करने जा रहे हैं कि जिनका नामी इसमें गिरामी जब ज़बान पे आए तो दिल उनके मोहब्बत में और अक़ीदत में झुकने लगते हैं। हमारे लिए ये सआदत है कि आज हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वो एक ऐसी अजीम ख़ातून है, एक अजीम औरत है कि जिसको हम एक कह सकते हैं कि एक मुकम्मल ख़ातून जिसे कह सकते हैं। इस्लाम की आबियारी जिनसे वाबस्ता है, इस्लाम की मोहसिना है, इस्लाम के लिए गिरा कदर ख़िदमात को उनकी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बोले कि इस्लाम की जो दो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, एक ईमान, एक शहादत, ये इस्लाम की दो बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इंसानों के लिए जन्नत बनाया है तो जन्नत में जाने का सबसे अहम जो चाबी है वो कलमा तय्यबा ईमान है, और आसान तरीके से जाने का जो रास्ता है वो नेमत है, वो शहादत है। अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें औरतों को अता की है। एक हज़रत खदीजा को इस्लाम कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों को क्या दिया। ये देखिए, इस्लाम ने सबसे पहला जो ईमान जो दौलत दी वो एक औरत को दी, और फिर जो सबसे पहली जो शहादत इस्लाम के लिए जो हुई है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुई है। तो ये दोनों चीज़ें कितनी अजीम चीज़ें देखें आप। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरैश की उन अजीम ख़ातूनों में से है, और बड़ा ख़ानदान था। हज़रत खदीजा के जो वालिद मोहतरम थे खुलैद, वो भी बड़े एक रईस थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब अज़वाज में आई तो उस वक्त आपकी उम्र 40 के करीब थी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक जो है उस वक्त सिर्फ़ 25 थी। और तकरीबन 15 साल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नबूवत का ऐलान हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही का नुज़ूल हुआ। अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बुखारी शरीफ में बदरुल वही के उन्वान से एक बहुत तवील हदीस नकल की है कि किस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई। और पहले वही नाजिल हुई, और पहले जब वही नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस घबराहट में थे, चूँकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि दुनिया से हटकर गैर दुनिया के जो हज़रत जिब्रील फ़रिश्ते आपसे कलाम फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला कलाम फरमा रहे थे, तो उनको जो तजल्लियात थी तो उसमें बड़े खौफज़दा, जो इंसानी तबीयत का तकाज़ा भी है, मगर उस वक्त जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिलासा देने वाले हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हौसला देने वाले हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हौसला देते हुए जो खूबसूरत बात फरमाई कि अल्लाह के रसूल, ए मेरे आका, आपने कभी किसी आप गम ख़वार हैं और आपने किसी यतीम का माल नहीं लूटा, आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी। और फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी और सबसे पहला जो इस्लाम में दाखिल हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे, और दूसरी तरफ मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक अजीब बात यह है कि इस्लाम में जो माल और दौलत जिन लोगों के खर्चे तो सबके ही हुए, मगर अजीब इत्तेफाक है कि ये दोनों पहले इस्लाम में दाखिल हुए और इन दोनों का ही माल और मता इस्लाम पे सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, और दोनों पर इस्लाम पर इन दोनों का ठीक ठाक एहसानात है, जिस एहसान को कोई जो है कुछ चाह कर भी अदा नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब मुश्किल तरीन वक्त थे शुरू के, जब 7वें साल जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और पूरे ख़ानदान समेत घाटिए शोएब अबी तालिब में जब महसूर कर दिया गया, तो उस वक्त खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है आपके साथ थी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे बहुत तकलीफ़ में थे पूरा ख़ानदान, और थोड़ा बहुत जो राशन वगैरह जो आया करता था वो भी हज़रत खदीजा के तुफ़ैल वहाँ आया करता था, उनके रिश्तेदार वगैरह पहुँचाया करते थे। और इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु, इनकी एक ख़ास बात यह है कि
आप अलैहिस्सलाम की वैसे तो शादियाँ तो गहरा है, मगर उनमें से जो औलादे अल्लाह तबारक व तआला ने जो दी, सारी औलादे जो है हज़रत खदीजा से दिए, सिवा हज़रत इब्राहीम के। हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया क़िब्तिया से पैदा हुई, और बाकी जितने बेटियाँ थी, हज़रत उम्मे कुलसूम, रुक़ैया और ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ताहिर, तैयब, कासिम, ये तमाम बच्चे जो है हज़रत खदीजा से पैदा हुई। और आप अलैहिस्सलाम को इनसे वालहाना मोहब्बत थी। अम्मी आयशा ताहिरा। आपकी इजाज़त से मैं कता कलामी माफ़ी, मुफ्ती साहब एक कॉलर ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हाँ। हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छी जो है ना ये प्रोग्राम ट्रांसमिशन है आपकी, और मैं कराम भी बहुत अच्छी मालूमात देते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगे? जी क्या सवाल है? 2 सवाल है वैसे आज हमारे, लेकिन हम पहला सवाल जो पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि ये बताइए कि इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून कौन थी? जी हजरत खदीजा। ठीक है। आपका जवाब। दूसरा सवाल भी है कि अच्छा ये भी बताइए कि खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब था? खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब था? जी ऑप्शन देगी बाजी इसमें आप? अच्छा चले, ठीक है, चले आपका जवाब हमने नोट कर लिया, आपको अभी ट्रांसमिशन के आखिर में बताएंगे। शुक्रिया अदनान कॉल करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास इस वक्त नेल्सन के, एक्टिव कनौला के और बॉम्बे लाइट हाउस के हम आपको इनामात दे रहे हैं। जी 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 किबला। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात थी, ज़िंदा थी, तब तक आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी के हवाले से सोचा भी नहीं, ज़रूरत भी महसूस नहीं की, और ज़बरदस्त किस्म की जो इस्लाम के लिए खिदमत। और आप अलैहिस्सलाम बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे, बहुत उनको मोहब्बत थी हज़रत खदीजा से, यहाँ तक कि और ये वाहिद खातून है ये हज़रत खदीजा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम भेजा, और हज़रत जिब्रील ने सलाम किया उनको, और जो है अल्लाह के हुक्म से जिब्रील ने फरमाया कि आप उनको खुशखबरी दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए, हज़रत खदीजा के लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है जो उनके अमानत है। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर फरमाया करती थी कि वैसे तो मैंने हज़रत खदीजा को नहीं देखा कि वो कैसी थी, चूँकि मैं छोटी थी, मगर बावजूद इसके मुझे बाकी जितने भी मेरे सोतन हैं उसमें हज़रत खदीजा पे इस बहुत ज़्यादा रश्क आता है, क्योंकि मैंने 12 मरतबा खुशी में, गमी में, हर लम्हे में आप अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजा का तज़किरा करते हुए सुना है। और आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, जब घर में कुछ अच्छा बनता या कोई जानवर ज़बह करते तो हज़रत खदीजा के जो सहेलियाँ थी उनके घर में बाकायदा ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचाया करते थे। ऐसी बेहतरीन मतलब उनकी खिदमत थी, और इस्लाम के लिए उनके गिरा कदर खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और अगर कोई दुनिया में ये चाहे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्ब हासिल करे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सबसे पहले वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का मुताला करे कि ऐसी वफ़ा शुआर ख़ातून मेरे ख़्याल में इस कायनात में शायद कि कोई दूसरा हो। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत बातें आपने की, और बिल्कुल आपने ज़माना जाहिलियत के फसाद से ख़ुद को महफूज रखा, और इस ज़माने में आपको मलिका अरब के साथ साथ ताहिरा के लक़ब से भी याद किया जाता है। इस ज़माने में आपने गुरबा व फ़ुकरा की मदद को अपना वतीरा बना कर रखा हुआ था। मौलाना शहरयार नकवी साहब की तरफ आऊँगी। मौलाना साहब, बहुत खूबसूरत आज का मौजू और जिस पे हम बात कर रहे हैं, और ऐसी शख्सियत जिनके मुतालिक हम बात करते रहें तो पूरा दिन भी गुजर जाएगा और अल्फाज और उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपके इन अल्फाज को मैं आगे लेके चलूँ कि हम क्या कहेंगे, हम उस हस्ती के बारे में क्या कहें जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस हस्ती के बारे में क्या बात करेंगे जिसके बारे में खुदा ने बात की, हम उस हस्ती के बारे में क्या बात करेंगे जिसके बारे में जिब्राईल चाहते हैं कि मैं सलाम करूं, अल्लाह से तकाजा किया। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम थोड़ा सा लोगों को जुम्बिश दें, वरना हमारी ताकतें नहीं हैं कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जैसी अजीम हस्ती पर गुफ्तगू करें। मैं अपनी बात को आपके गुज़िश्ता सवाल से थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जब आपने ये फरमाया कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना पूरा माल, पूरी जायदाद इस्लाम के ऊपर लगा दी। आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि ख़वातीन को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं कमाना चाहिए। बाज़ अफराद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि औरत की कमाई नहीं खानी चाहिए। मसला
इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारा जो माशरा है, जो माहौल है, जिस फ़ज़ा में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हमारी सोच ऐसी होती है कि ख़वातीन जब बाहर जाती हैं तो खुदा न खास्ता कोई बुराई का अंसर शामिल है, या खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि खातून की कमाई खाना हराम है, नहीं खानी चाहिए। देखिए, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जहाँ तक हम बात करते हैं, उन्होंने इस्लाम से पहले बिज़नेस करती थी और बहुत बड़े पैमाने पे बिज़नेस करती थी। उनका बिज़नेस फैला हुआ था, शाम, यमन और शामात के बहुत से इलाके, फ़लस्तीन तक भी गए। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनके बिज़नेस को जो है लेकर गए, कारवान की सूरत में आगे तक पहुंचाया, जहां से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आशनाई हुई और ये कहा गया कि एक अमीन और सादिक शख्स हैं कि जो मेरे कारोबार को आगे लेकर चल रहे हैं। तो बात यह है कि उस ज़माने में रहकर अपने आप को पाकीज़ा रखा, इतना पाकीज़ा रखा कि ताहिरा कहा गया। ताहिरा का मतलब ही पाक है, कि जो औरत इस्लाम के आने से पहले अपने आप की इतना ख्याल करती हैं, अपने आप को इतना पाक रखा हुआ है कि ताहिरा के नाम से पुकारा गया। तो औरत की कमाई, ये सारी आज के ज़माने की बातें हैं। औरत जा सकती है बाहर, लेकिन अपनी हुदूद के अंदर रहकर। इस्लाम क्या कहता है, हमें फ़रामीन क्या है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, उस हुदूद के अंदर रहकर औरत जो चाहे कर सकती है, लेकिन इस्लामी उस ज़ाविये के अंदर रहकर, चारचूब के अंदर रहकर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी बाबरकत शख्सियत, ऐसी अजीम शख्सियत कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इज़्दवाज की बात चली, और ये कि सबसे पहले उन्होंने हज़रत अबू तालिब को काफ़िले के साथ भेजा कि आप हमारा काफ़िला लेकर जाइए। उसके बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, रिवायात में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के, बाज़ रिवायतों में 24 साल के थे, कि हमेशा साथ लेकर जाते थे। जनाब खदीजा का काफ़िला लेकर रसूल खुदा पहुँचे शाम के एक इलाके में। वहाँ पर एक मोजज़ा रूनुमा होता है। बहरहाल बात रसूल खुदा की तरफ चली जाएगी, मैं मुख्तसर करके वापस अपने मौजू की तरफ आऊँ कि वहाँ पे मोजज़ात रूनुमा होते हैं। खुश्क दरख्त जो है वो वापस अपनी शक्ल में आ जाता है, खुश्क कुआँ पानी से भर जाता है, यहाँ तक कि सामने जो ईसाइयों का इबादत खाना है वो निकल कर अपनी किताबों को खोल कर पढ़ते हैं, ये जो शख्स है वो काबिल इबादत है और उस शख्स का चेहरा देखना इबादत है। उसके बाद जो लोग कारवान में थे, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, जो लोग तिजारती काफ़िले के अंदर थे, उन्होंने जब मुशाहिदे किए और उसके बाद वापस आकर जब 0 से लेकर 100 तक का हिसाब दिया गया, और जनाब खदीजा ने महसूस किया कि ये जो शख्स जा रहा है इस काफ़िले के साथ, ये बिल्कुल सादिक और अमीन है और जैसा भेजा गया उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा लेकर आ रहा है। तो फिर उसके बाद रसूल खुदा को भेजना शुरू कर दिया, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना शुरू हुए, फ़ायदा होता रहा। और फिर देखिए कि पूरी कमाई, बहुत मुश्किल काम होता है कि इंसान अपना बिज़नेस खड़ा करे। उन्होंने अपना बिज़नेस कहाँ से खड़ा किया, कितनी मेहनत की, क्या किया, जो कुछ भी था। उसके बाद जब रसूल खुदा की सदाकत और अमानत को देखा तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया कि भाई मेरा जो भी है वो आपका है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बात नहीं करते। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आप जो हैं इलाही नुमाइंदे हैं, खुदा के भेजे हुए पैगम्बर हैं। और फिर जैसे ही अल्लाह ताला के नबी ने दावत इस्लाम दी, आपने सबसे पहले कलमा पढ़ा, और आज तक कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे पहली खातून थी जिन्होंने कलमा पढ़ा। इससे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है किसी भी औरत के लिए। देखिए, इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलें कि आपने सवाल किया कि जनाब खदीजा पे क्या बात करेंगे। जनाब खदीजा एक ऐसी हस्ती, मिसाल के तौर पर हम सब मुसलमान जितनी कोशिश करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हमारा टारगेट क्या है कि हम जन्नत में चले जाएं। बिल्कुल ऐसा। जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा जनाब फातिमा जो ख़वातीन की सरदार है। अब सरदारी देखिए कि ऐसी औरत जो जन्नत के जवानों की सरदारों की माँ है, यानी उन जन्नत के जवानों के सरदार की जन्नत जनाब फातिमा के कदम में, और जनाब फातिमा खुद तरबियत पाती है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। इससे बढ़कर और क्या हस्ती होगी, इससे बढ़कर और क्या शख्सियत होगी कि जिस पे गुफ्तगू की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत आपने अंदाज में बयान किया मौलाना शहरियार नकवी साहब। और मेरे साथ यहाँ पर नातख्वां ज़ैनब लखानी, उनकी तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीन बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कौन बात कर रही है? अच्छा, अब मुझे बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही आपकी। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं 0213413413 आज बेतहाशा तहाइफ हैं और सवालात दो हैं। खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब था, और इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून कौन थी? ये दो सवाल हैं जो स्क्रीन पर आपके पास चल रहे हैं। ज़ैनब की तरफ वापस आएंगे। ज़ैनब, क्या कलाम है जो आज तैयार करके लाई हैं? मैं आला हज़रत का कलाम पढ़ूंगी। चलिए जी, शुरू कीजिए। कोई दुनिया में नहीं हमता तेरा,
कश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, क्योंकि यही तिफली जवानी के गुजारे ममसार। तो अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं से न डाल, तेरे टुकड़ों पे बने गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे बने गैर की ठोकर पे न डाल। चिड़िया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। गम दोरा से जो घबराए किससे कहिए, अपनी उलझन किसे बतलाए, किससे कहिए। चीर कर दिल किसको दिखलाए, किसे कहिए। किसका मुँह तकी कहा जाए, किसे कहिए। तेरे ही कदमों में मिट जाएंगे पाना तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जूद करम है शहबत तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की ज़्यादत हासिल करी थी ज़ैनब लखानी। और नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फे की तरफ भी मैंने जाना है, तो एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे से वापस आते हैं, उसके बाद आपसे यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक बार फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज इंतहाई अहम मौज़ूआत पर। एक तो हम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा पे हमने बात की, और हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से क़ससुल अंबिया में। और जो मेरे साथ आज भी यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं रोज़ाना की तरह अब्बास अली और तनवीर अली साबरी, उनकी तरफ मैं जाऊंगी और नातिया कलाम
के हवाले से उनसे उनकी तरफ जाऊंगी, उनसे सुनूंगी, लेकिन थोड़ी सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कससुल अंबिया का हमारा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें तो अल्लाह के जलीलुल कदर और मुक़र्रब तरीन पैगम्बरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब के सहराई वादियों तक तौहीद दावत की दावत आम दी। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और मशरिक़ उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 59 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आपकी वलादत हुई। आपके वालिद का नाम तारख था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे थे, एक का नाम नाहूर और दूसरे का हारान था। हारान का इंतकाल आज़र की ज़िंदगी में ही हो गया था और हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। आगे बढ़े जी। उसके बाद बाबल पर यानी कि नमरूद की हुक्मरानी का जिक्र यहाँ पे बड़ा पेश है कि बाबल और इसके आसपास के इलाकों पे नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर और बुत परस्त हुक्मरान थे। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ने ही पहना था। ये बज़ौर ताकत रियाया से अपनी परिस्तिश करवाता था। कहता था कि मुझे पूजो यानी कि। और एक मरतबा उसने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों, नजूमियों, तमाम दरबारियों को तलब करके अपने ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी दरबार में। नजूमियों ने ताबीर बता दी कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चनाचा उसने फौरन हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरमाद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन में नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख कर दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का मामला आया, यानी कि अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी तौर से कबूल न था, लिहाजा दोनों ने छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपर्द करके घर वापस आ गई। वालदा बाकायदगी से जाती, छुपते छुपते गार में बच जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन आपको घर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीम पर रखा था, अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, सूरह अंबिया की 51 आयत का तर्जुमा है, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या है? वालिद ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं, खुद अपने हाथ से बना रहे हैं? एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार बेच कर आ जाओ। वालिद के हुक्म की तामील करते टोकरा बाजार लेकर पहुंच गए। आवाज लगाई, ए लोगो आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। लोग जमा होते गए, अपने खुदाओं के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा, जब एक बुत भी न बिका बल्कि लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए और उनको लान तनान की तो आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द व हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं, हम खुद ही अपने खुदा कैसे बना सकते हैं। उन्हें इस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जस्तजू फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहिदा कराया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और हम इब्राहीम को आसमान और ज़मीन का अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात
ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगा ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हुआ तो कहने लगे लोगों जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरे रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जा कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। सूरह इनाम की ये आयत है 75 से लेकर 79 तक, जिसका तर्जुमा मैंने अभी आपको अर्ज़ किया। तो यहाँ तक जी हम आज बात कर रहे हैं और इस पर मैं अपने उलमाए कराम से भी थोड़ी देर में चाहूँगी कि वो भी इस पर रोशनी डाले। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी जी मेरे साथ यहाँ पर अब्बास अली तनवीर अली साबरी मौजूद हैं और उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कौन सी नातिया कलाम पेश कर रहे हैं आज? आज हम आपको मौलाए कायनात की शान में मनक़बत सुनाने लगे। चलें। मनस्तो मनम गुलामे अली इमाम मनस्तो मनम गुलामे अली हजार जान गिराबी फिदा बना में अली अदरियम करल दरम हस्तम हैदरियों कले दरों बस्तों बंदे मुर्तज़ाली हस्तम पेशवाए तमाम आलम के सगे कुए शेर अज़दानम शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला जब ले रे मनवा हो जब ले रे मनवा हो यही नाम सच्चा है प्यारे हो यही नाम सच्चा है प्यारे यही नाम तेरा हर दुख टाले हो यही नाम पे हर दुख टाले इसी नाम की बरकत ने दिया राज हकीकत खोल तू भी बोल अली अली मौला अली अली मौला अली शाह मर्दाने अली ला फतह इल्ला अली शेर अज़दाने अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली मौला अली मौला 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 अली मौला अली मौला 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 हे मौला हे मौला हे मौला अली मौला मौला
अली अली मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली खुलूस दिल से अली का जो नाम लेता है खुलूस दिल से अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जत उम्रे तमाम लेता है वही तो लज्जत उम्रे तमाम लेता है हाँ खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम अली कलाम तो दिल तो थाम लेता है अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली बगैर हो पे अली मुद्दा नहीं मिलता बगैर हो पे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हर किस सिला नहीं मिलता इबादतों का भी हर किस सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हाँ दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली अली दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली 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 दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली 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 दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली अली दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली अली दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली अली मर जाऊं तो लिख देना कफन पर अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली दीद हैदर की इबादत है ये फरमान नबी दीद हैदर की इबादत है ये फरमान नबी दीद हैदर की आओ सब कर लो 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 दीद हैदर की इबादत है ये फरमान नबी है अली रूह नबी जिसमें नबी जान नबी है अली रूह नबी जिसमें नबी जान नबी हक की शमशीर अली हक की शमशीर अली बदले मुनीर अली बदले मुनीर अली पीरों के पीर अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली राज खैबर से चले अली मौला राज खैबर से चले अली मौला खैबर से चले अली मौला राज खैबर से चले अली मौला राज खैबर से चले अली मौला राज खैबर से चले अली मौला मेरे दिल की लगन अली मौला मेरे दिल की लगन अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर से मिलता है फैज़ उनकी नजर से मिलता है फैज़ उनकी नजर से मिलता है मैंने मुश्किल में जब भी पुकारा है एक मज़ा फिर अनवारे रमज़ान के खुसूस इफ्तार ट्रांसमिशन में के21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपने उलमाए कराम की तरफ चलेंगे, मुफ्ती साहब की तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि अभी हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले से बात की और इस मौजू पे बात की, मैं चाहूँगी कि उस पर थोड़ी सी यहाँ तक कभी, क्योंकि हम वो रखते हैं, एक सस्पेंस होता है कि आगे भी, ताकि जो हमारे देखने वाले ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो देख रहे होते हैं इस सेगमेंट को, तो उनके लिए हम थोड़ा सा वो रखें कि कल फिर क्या होगा। लेकिन अब यहाँ तक कि वो बाज़ार गए हैं और बुतों को बेचने के लिए भेज रहे हैं बाप, लेकिन कुछ भी नहीं बिका, क्या कहेंगे यहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुरग़ीज़ा तरीन अम्बिया है, नबी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि सिर्फ़ अहले इस्लाम ही के पैगंबर नहीं है और अहले इस्लाम वाले ही उनकी कदर नहीं करते, बल्कि यहूदी भी ईसाई भी उनको अपना बरगज़ीदा पैगंबर मानते हैं। और ये दोनों के तीनों मज़ाहिब के जो है सरपरस्त समझे, यूँ समझे, और तीनों मज़हब को कहीं ना कहीं जोड़ने वाली जो एक मोहब्बत की लड़ी में अगर जोड़ा जाए तो उसकी एक नाम
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही है। यहूदी तो कुछ ज़्यादा ही वो करते हैं कि हमारे हैं इब्राहीम, मगर हकीकत ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से अब तक मोमिनों के हैं, मतलब जो अहले हक थे, जो राह हक पर थे, उन्हीं के पैगंबर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसमें बाकायदा एक सूरत जो कुरान में मौजूद जो सूरह इब्राहीम आपसे नाम से मौसूम है, और आपकी ज़िंदगी के तमाम गोशों को तो आपने बयान ही किया है। आगे जाके इंशाअल्लाह कुछ अहम नुक्ते हैं जिसको अभी आपने बयान करने से रोका है, इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी यही है कि बस एक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बचपन से एक बात जो वाज़ेह हो रही है, जवानी और बचपन ले लें, कि आप एक हक़ गो इंसान थे और हक़ के मुतलाशी थे, और हक़ के मुतलाशी में उन्होंने किसी को आड़े हाथे नहीं दिया, बल्कि अपने वालिद वालिदा को भी उन्होंने वो एहतराम अपनी जगह थी, मगर अपनी तहक़ीक़ से दीन को समझने की कोशिश की, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए राहों को खोला। माफ़ी मुफ्ती साहब, यानी कि अगर ये बात भी हम बहुत सुनते हैं, जैसे कि अभी अल्लामा साहब कह रहे थे कि ख़वात एक मिथ है, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा कि बहुत सारी बातें हमारे यहाँ जो है ना वो गलत बना के तोड़ मरोड़ के पेश कर दी जाती है। जैसे अभी अल्लामा साहब ने कहा था कि औरतों की जो कमाई का मामला है आजकल के ज़माने में कहा जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको कुछ हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स कह लें वो बताए गए हैं इस्लाम में। तो सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि वो अपने बचपन में अपने वालिद मोहतरम से सवाल कर रहे हैं, यानी कि हम अपने वालिदैन से भी सवाल कर सकते हैं कि अगर वो कहीं किसी चीज़ में हमें लगता है कि वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन एहतराम अपनी जगह कायम है और आप इख्तिलाफ यानी कि रख सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि कहते हैं कि माँ बाप की भी जो आपने खिदमत गुजारी या जो उनको सिला देना है, क्योंकि माँ बाप पर औलाद का और औलाद का माँ बाप पर जो एहसान का मामला बताया गया है पूरा हमारे पास, एक उसके ऊपर सारी सूरत भी है और चैप्टर हम पढ़ते आए इस्लामियत में वो अपनी जगह है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे मामले में जो शरई मामला है या जो इस्लाम का मामला है या कोई अल्लाह का मामला है या कोई हक का मामला है, तो उसमें आप उनसे इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन उनकी जो एहतराम है, उनकी जो इज्जत है, उसको मलूज़ खातिर रखते हैं। इसी के साथ जो है ना वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर अपनी जो नफ्सियात को जो ना अपनी जो नज़रियात को ना ठोपें, बल्कि अगर वालिदैन ख़ुद मुतमईन है, मैं समझता हूँ कि अगर वालिदैन ख़ुद मुतमईन है, वो समझते हैं कि हम राह हक़ पर है और हम जिस मसलक को फॉलो कर रहे हैं जिसी को, और बच्चे अगर थोड़ा सा यहाँ वहाँ अगर फिर रहे तो उनको चाहिए कि उनको मुदल्लिल तरीके से, मुदल्लिल सवाल जवाब के ज़रिए, ताकि वो बच्चा मुतमईन रहे, कशमकश का जो ना वो ना रहे, मुजस्मा ना बना रहे, परेशान ना रहे, उसके जहनों में हमेशा सवाल ना रहे। हमारे अनफॉर्चुनेटली लेकिन घरों में हालात ये नहीं होते ना, जो हम देखते हैं कि वो तो बस कहते हैं बस कह दिया तो कह दिया। अब आपने कह दिया लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करें ना, अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसके आपस में गुफ्तगू भी करें। अब जैसे हम दिखा रहे हैं बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता दिखा रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अपने वालिद मोहतरम से सवाल कर रहे हैं तो वो जवाब भी दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मतलब जहन में, क्योंकि जब इंसान की उम्र कम होती है तो उसके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारी बातें आ रही होती हैं कि भाई ये काम ऐसे करने के लिए कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी वजह क्या है, या इसका बैकग्राउंड क्या है। वो बैकग्राउंड हम देखते हैं आजकल बहुत, जब भी कहते हैं कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनकी जो आपस का रिलेशनशिप है वो दोस्ताना होना चाहिए, इस अंदाज में कि एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन हमारे यहाँ वो फुकदान है जिसकी वजह से हम माशरे में इस वक्त सोसाइटी में जो हम कहते हैं ना जो फैक्टर है, जिस चीज़ की कमी लैकिंग हमें नजर आती है, वो मैं बहुत देखती हूँ। अच्छा, बचपन में तो आप कहीं ना कहीं बच्चों को काबू भी कर लेंगे। हाँ। अगर बचपन में अगर चलो आपने दबाव भी लिया, अगर बचपन में अगर आपने अच्छा माहौल दिया और आपने उसको दलील से अगर समझाने की कोशिश की तो समझ भी जाएगा। मगर अगर आपने बचपन में अपने जो ना डांट डपट के अगर मतलब बड़े होकर जो ना फिर वो आपके मध्य मुकाबिल शीशा पर गिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा, फिर आपके हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना शहरियार नकवी साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जो सवाल फरमाया कि बाजार जाते हैं और बुत नहीं बिकते, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा। आपका सवाल है, उसका जवाब होना चाहिए। बात यह है कि मार्केटिंग के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ बेच रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो चीज़ कभी नहीं बिकेगी। चीज़ को बेचने का तरीका ये है कि उसकी तारीफ करें, बल्कि थोड़ी ज़्यादा कर दें, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे इसलिए वो बुराई कर रहे थे, बिक जाए। नहीं, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। मैं मार्केटिंग का तरीका बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी पहले तारीफ करनी पड़ती है। अब आप एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, प्रोडक्ट आपका बाजार पहुँचा,
आपने कहा कि ये ले जाओ जो ना तुम्हारी सुनते हैं, ना समझते हैं, ना तुम्हारी दुआएं सुनेंगे, ना तुम्हें जवाब देंगे। वो क्योंकि वो खुद मुतमईन नहीं थे उस इसलिए नहीं प्रोडक्ट से। बिके। हाँ। ये दूसरी बात है ना, मतलब बात ये हुई थी कि आज़र ने भेजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जाओ बेच कर, और चीज़ नहीं बिक रही। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, इसलिए कि वो प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रहे थे बल्कि बुराई कर रहे थे। तो कोई भी नहीं खरीदेगा, एक अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। बाद में शिकायतें आई, उसके बाद फिर छोड़ दिया। बात रह गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो, जैसे कुरान बार बार कहता है अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान में बयान किया गया है वो मुकम्मल तौर पर तदब्बर और तफक्कुर की तरफ हमें खींचता है। बचपन में जो है गार में ज़िंदगी गुजारते हैं, गार में ज़िंदगी गुजारते हुए गार से बाहर आते हैं, कुरान की आयतें, एक दफ़ा सितारे को देखा जैसा आपने फरमाया कि मेरा खुदा नहीं हो सकता, चाँद को देखा मेरा खुदा नहीं हो सकता, सूरज को देखा नहीं हो सकता। ये सिर्फ गौर फिक्र कर रहे थे। आपने एक आयत पढ़ी कि इब्राहिम शुरू से ही सिरात मुस्तकीम पर थे। जब सिरात मुस्तकीम पे थे, अहले यकीन थे, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक दफ़ा इंसान सिरात मुस्तकीम पर है, उसे यकीन है, मुझे पहले ही पता है कि मेरा खुदा है, फिर ये सवालात कैसे, ये सब क्या चल रहा है। ये सब माशरे को सिखाना है जो बुत परस्त माशरा है, जो किसी को नहीं मानते। पहले वो साबित करना चाहते हैं कि मैं किस खुदा की दावत देने वाला हूँ, मैं खुद अपने आप को क्लियर करूँ। हालांकि क्लियर थे, वो क्लियर थे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। वो क्लियर करके बताना चाहते हैं कि भाई मैं जिससे तुम लोगों को हटा रहा हूँ और किसी और तरफ लेके जा रहा हूँ वो कुछ और है, वो इन सारी चीज़ों से बाहर है। फिर जब जाके मार्केट में कहते हैं कि उनको ले लो जो तुम्हारी नहीं सुनते हो, उसके बाद फिर जब सज़ा दी जाती है, फिर इनका एक त्यौहार आता है। त्यौहार मनाने के लिए इनका एक ख़ास रस्म थी कि नमरूद का जो ज़माना था, आपने बताया कि जालिम बादशाह था, उस ज़माने में ये इनकी जो ईदें होती थी वो शहर से बाहर जाके मनाते थे। आज के दौर में भी कुछ ईदें ऐसी हैं जो ख़ास दिनों पर बाहर चले जाते हैं लोग कुछ ममालिक में। तो ये जब शहर से बाहर जाते थे, ये कहते थे कि शहर के अंदर रहना मनहूसियत का बायस है, इसलिए शहर छोड़ दो। अब ये बाहर जाते थे, अब शहर से बाहर बुतों को नहीं लेके जा सकते थे, इबादत खानों को नहीं लेके जा सकते थे। पीछे से सारे बुत टूट गए, तोड़ दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद जब वापस आए, अब मंतिक देखिए, गौर व फिक्र कैसे, लॉजिक देखिए कैसे कह रहे कि भाई ये बुत मैंने नहीं तोड़े, ये तो बड़े ने तोड़े, इससे पूछो अगर ये जवाब दे सकता है। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि जिससे तुम पूछने जा रहे हो तो तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे सकता। उसके बाद फिर नमरूद को लेकर गए, नमरूद के पास लेकर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि भाई इसने सारे बुतों को तोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद नमरूद से जो मुकालमा हुआ उसमें क्या कहा कि मैं उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कहा कैसे? कहा कि एक सज़ाए मौत का जो कैदी था उसे आज़ाद कर दिया, कि मरने वाला था मैंने उसको ज़िंदा कर दिया। इसी तरह दो चार और पहलू कहने के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो मगरिब के बजाय मशरिक के बजाय मगरिब से सूरज को निकाले, क्या तुम निकाल सकते हो? उसके बाद नमरूद के पास कोई जवाब नहीं। यानी ये सारा जो वाक़या है वो इंसान को गौर व फिक्र की तरफ लेकर आ रहा है कि सोचो, तदब्बर करो, तफक्कुर करो, आगे लेकर बढ़ो अपनी। यानी आप जिस चीज़ को मानते हैं, जो भी आपका मसला है, जो भी मज़हब है, किसी भी खुदा को मानते हैं, उसके लिए आपके पास कोई दलील तो होनी चाहिए। आप बग़ैर दलील के खुदा को मान रहे, मिसाल के तौर पे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन बुतों की मैं कैसे परस्तिश करूं जिन्हें अपने हाथों से बनाया है, वो मैं कैसे उनको अपना खुदा मान सकता हूं जिन्हें अपने हाथों से बनाया है। भाई इनके अंदर इतना इख्तियार नहीं है, इन्हें तो मैंने बनाया, यानी इख्तियार इनके ऊपर जो भी है वो मेरा है। तो जब इनके ऊपर अपना इख्तियार नहीं है तो ये मुझे क्या देंगे, ये मेरी तकदीर को क्या बदलेंगे, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो ये वाक़या जो है मुसलसल इंसान को गौर, फ़िक्र, तदब्बुर की तरफ लेकर आता है। और कुरान बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि लॉजिक से बात करो, मंतिकी बात करो, तदब्बुर, तफक्कुर के साथ बात करो। बाकी आपकी बात जो है औलाद की तरबियत, औलाद का पहलू, इस पर बात करेंगे, मौजू बिल्कुल बदल जाएगा। बात यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कुछ रिवायत मिलती हैं कि औलाद को आने वाले दौर के लिए पालो। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, माज़रत के साथ, मतलब आम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, कि वो कहते हैं हमने तो इतनी मारें खाई, हम तो पिट कर बड़े। वो आपका ज़माना था, ये और ज़माना है। आपके ज़माने में लोग चारपाई पे सोते होंगे, हमारे ज़माने में लोग बेड पे सोते हैं। आगे जाके आपके ज़माने में शायद आम सफ़र होता था, अभी जहाज़ों का सफ़र, और ज़माना बदल गया। आज हम अपने बच्चों को पुराने ज़माने की बातें समझाएंगे कि हम इस तरह परवान चढ़े, तो वो परवान हमारे बच्चे तो नहीं चढ़ेंगे। लिहाजा उन्हें आगे का सिखाना है। मिसाल के तौर पे आजकल लोग परेशान हैं, बच्चे हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल में लगे हुए, उनसे कैसे जान छुड़ाएं? जान नहीं छुड़ाएं, उनको सिखाएं, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से सिखाएं, बजाय इसके कि आपने लगा दिया एक ही तरफ कि आप वो देखते रहें, फिर बच्चे वही घर में लेकर आएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है माँ बाप की। माँ बाप के साथ अच्छा मुकालमा हो सकता है, उनसे अच्छे तरीके से सवाल हो सकता है, लेकिन अदब के साथ, अदब के दायरे में रहकर। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवालात भी किए और अदब को भी मलहूज़ खातिर रखा कि वो जो उनका स्टेटस है, कुरान कहता है कि उफ़ तक ना करो माँ बाप के सामने। जब उफ़ भी नहीं करना, यानी ज़बान दराज़ी नहीं करनी, तो फिर आज का बच्चा कैसे कह सकता है कि इब्राहिम ने तो बहस की थी, इब्राहिम ने सवालात किए थे, हम क्यों ना करें। वो एक फ्रेम था, फ्रेम के अंदर बात कर रहे थे, उससे बाहर नहीं आए। जो एक अदब था
बिल्कुल खता कलाई माफी में आपकी जात से वो फ्रेम ही की बात हो रही है कि आजकल मसला ही यही है कि माँ बाप बात ही नहीं करते ना उस तरह से, बस कहते जी हमने कह दिया बस खत्म। मेजोरिटी ऑफ द जगहों पे आप देखें, जब घरों में आप देख रहे होते हैं जहाँ पे वो बदतमीजी का उनसर या वो चीज़ें शुरू होती हैं, तो वो कुछ जैसे कि कुरान करीम में भी और अभी आपने भी जिक्र किया और हम पढ़ते हैं कि दोनों तरफ से बातचीत है, तो वो माँ बाप भी वो वाले माँ बाप उस तरह से हो हैं, वो वाली बात भी लोग कहते हैं ना आपके जी, माँ बाप भी तो अंडरस्टैंड करें। ये नहीं हो सकता कि माँ बाप बस ये कहते नहीं जी बस जो कह दिया पत्थर की लकीर हो गया, इसके आगे कोई बात नहीं करना। तो ये उसकी वजह यह है कि हम जिस बच्चे को पाल रहे हैं, मैं जिस बच्चे को पाल रहा हूँ, वो कल के माँ बाप हैं। मुझे ही आगे जाके अच्छे माँ बाप देने। जब मैं खुद अच्छे तरीके से नहीं पल कर आया हूँ तो मैं अच्छे माँ बाप ना खुद बनूंगा ना अगलों को बना सकता हूँ। तो ये जो तरबियत का जो पहलू है उसमें हमें सिर्फ ये नहीं कि अपने बच्चों को इस हद तक पहुँचाने के ऑफिसर बन जाए, किसी अच्छे मकाम पर पहुँच जाए, उसकी जहनी नशोनुमा करनी है। वो सोसाइटी में कैसे ज़िंदा रहे, उसका क्या मकाम होना चाहिए, उसके अपने हुकूक क्या हैं, उसकी फैमिली के हुकूक क्या हैं। जब वो हुकूक को समझना शुरू हो जाएगा माँ की गोद से लेकर, तो वो एक माशरे का एक सही और सालिम इंसान बनेगा। फिर वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेगा, वो औलाद फिर अच्छे माँ बाप बनेंगे। तो ये सिलसिला जो है नस्ल दर नस्ल आ रहा है, इस चीज़ से ना घबराया जाए कि माँ बाप कहते हैं जो कह दिया वो कह दिया। अगर कह दिया तो मानना पड़ेगा, इसको भी जहन में रखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ अहकामात हैं। माँ बाप ने क्या कह दिया, भाई हमने कह दिया तो फिर मानना है, लेकिन बड़े तरीके के साथ के वालदा से वालिद से पूछा जाए कि आप तो ये फरमा रहे हैं लेकिन आज के दौर में ये चीज़ राइज ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कुएँ से पानी भर के लाएं, मैं कहाँ से लाऊँ, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने कह दिया। तो बड़े आराम से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारे जो गुज़श्तगान जो हैं, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने अच्छा वो नहीं चलाया, हम एक नया ट्रेंड चला सकते हैं, नए तरीके से बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे ख़ुद को समझना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं अपनी औलाद को समझाऊँ ये नहीं करो ये नहीं करो, मुझे ख़ुद को समझाना पड़ेगा। एक वाक़या मिलता है, एक साहब कहते हैं कि जर्मनी में वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, देखा कि मुसलसल एक खातून और उनकी बेटी किताब पढ़ रहे हैं। वो बड़ा परेशान हुए। काफ़ी देर के बाद सवाल उनके जहन में आया कि मैं जाके ख़ुद खातून से पूछ लूँ। खातून से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या तरबियत की कि आपकी बेटी जो है इस उम्र में मुताला कर रही। कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहा फिर कैसे आदत? कहा बस मैं खुद पढ़ती रहती थी, मुझे देख देख के उसके अंदर आदत आ गई। तो अपने आप को जब तक आप नहीं करेंगे, अपने अंदर जब तक वो चीज़ नहीं लाएंगे, आपकी नस्ल आगे वाली वो नहीं देखेगी, और नहीं देखेगी तो फिर वो जाहिर सी बात एक सिलसिला ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की, ये बिल्कुल बात है कि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि खुद गलत कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ठीक करेंगे काम। तो जो आपने किया है वही तो बच्चे भी सीखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि जी मैंने ऐसे किया है तो बच्चे, तो ये तो बहुत बिल्कुल आपने ठीक बात की। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन के इस वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो घड़ियाँ हैं, ये वो सातें हैं, ये वो लम्हात हैं जिनमें हम कहते हैं कि अपनी बातों रियाजतों को तेज़ तरीन कर दीजिए। रब ताला के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ कर लीजिए, रब आपकी सुन रहा है और हम सब की सुन रहा है। और पहला अशरा रहमतों, बरकतों और नेमतों का अशरा हमसे रुखसत ले रहा है, और अब से कुछ घंटे के बाद ही कुछ बल्कि मिनट्स के बाद ही हम देखेंगे कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो जाएगा, जिसमें मग़फ़िरत की बात होगी। और ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ते बढ़ते जी एक मरतबा फिर ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करूँ। ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है पेप्सी ने, शौकत खानम ने, पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स, अल खिदमत, जेएफएस बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, और इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली ने। तो थैंक यू सो वेरी मच जी हमारे तमाम तर स्पॉन्सर्स का और हमारे तमाम तर ब्रांड्स का। और आज का जो आउटफिट है वो रियल होम्स रियल एस्टेट वालों ने हमें स्पॉन्सर किया। तो इसी के साथ जी मैं दुआ की जानिब बढ़ूंगी और मैं चाहूँगी मुफ्ती मोइनुद्दीन मंजूरी साहब से कि दुआ करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा। हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा। या इलाहुल आलमीन,
रहमतों के 10 दिन गुज़रने को है, अशरा गुज़रने को। या रब्बुल आलमीन यकीनन जिस तरीके से जिस जज्बे, जिस वलवले के साथ हमें इबादत करनी चाहिए थी, जिस तरीके से हमें आपका शुक्र अदा करना चाहिए था, जिस तरीके से हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए थी, कुरान पढ़नी चाहिए थी, या रब्बुल आलमीन हमसे कोताही हो गई, हम कमज़ोर हैं, नहीफ़ है। या रब्बुल आलमीन बावजूद हमारी तमाम कमज़ोरियों के, तमाम नकाहत के, या रब्बुल आलमीन हमारी टूटी फूटी इबादत को अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन यकीनन हमने इन 10 रोज़ों में कुछ भी नहीं किया, कोई ना, मगर फिर भी हमारा दिल आपके रहमतों से पुरुम्मीद है। या रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर, हमारे ख़ानदान पर, हमारे नस्लों पर, हमारे मुल्क पर, इस जहान के हर एक मुसलमान पर अपना रहमत आफ़ियत अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन ख़ास करके फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, या रब्बुल आलमीन बेसरो सामानी के आलम में हैं, परेशान हैं, हर तरफ आह व बका है। या रब्बुल आलमीन चीख व पुकार है, लहू लहू है, हर तरफ ज़ख्मियों से बड़े बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। या रब्बुल आलमीन बावजूद उसके, उन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद उनके लबों पर एक ही लफ्ज़ है, या रब्बुल आलमीन के हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। या रब्बुल आलमीन हम आपके इस रज़ा पर भी राज़ी। या रब्बुल आलमीन उनके हाल पर रहम फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके हाल पर रहम फरमा, उनकी अज़ीम शहादतों को अपने बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन जो लोग इस वक्त बरसरे मैदान में इसराइल के ख़िलाफ़ महाज में, या रब्बुल आलमीन उनको फ़तह मुबीन अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, सरज़मीन फ़लस्तीन को अमन का गहवारा बना। या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीनियों से तमाम तर परेशानी अपने फ़ज़ल से दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन इन शहादतों के बदले इनकलाब अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन शहादतों के बदले इस्लाम की निशात सानिया अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन इन शहादतों के बदले में इस मुसलमानों के अंदर गैरत ईमानी अता फ़रमा, हमारे हुक्मरानों के अंदर गैरत अता फ़रमा, मुत्तहिद फ़रमा, मुत्तफ़िक फ़रमा। या रब्बुल आलमीन इसराइल के ख़िलाफ़ सफ़ आरा फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमारे दुआओं को अपने फ़ज़ल से कबूल व मंजूर फ़रमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान, इसके चप्पे चप्पे गली कोचों की हिफाजत फ़रमा, इस मुल्क को भी अमन का गहवारा बना। यहाँ बसने वाले हर एक बासी को या रब्बुल आलमीन पुरसुकून ज़िंदगी अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमारी रोज़ों को, हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फ़रमा। या रब्बुल आलमीन इस ट्रांसमिशन में, या रब्बुल आलमीन हमने बहुत हत्तल इम्कान सब ने मिल के कोशिश की है कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। या रब्बुल आलमीन हमारी इन आवाज़ों को अपने बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमा। तमाम की तमाम साथियों की काविशों को कबूल व मंजूर फ़रमा। हमारी बहन रिदा ने बहुत रस बस के फ़लस्तीनियों की वकालत की। या रब्बुल आलमीन उनकी इस वकालत को अपने अज़ीम बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमा। या रब्बुल आलमीन जो लोग ट्रांसमिशन में शामिल हैं सबको कबूल व मंजूर फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा, हमारे वालिदैन को आला इल्लीन में शुमार फ़रमा, कर्ज़दार है उनको कर्ज़े से खलासी अता फ़रमा, हर किस्म की परेशानी अपने फ़ज़ल से दूर फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला हम सब की इबादतों, रियाज़तों और दुआओं को कबूल फरमाए। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत शुक्रिया शरीन नकवी साहब, अल्लामा साहब आपका भी, मुफ्ती साहब आपका, और तमाम मेहमानों का, देखने वाले उनका भी। और इसी दुआ के साथ की ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारिश हर जा रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। देखो